स्पोर्टी स्कूटर्स आजकल अपने में ही एक सेगमेंट बन चुके हैं, जिसका मिसाल हमें एप्रिलिया एसआर 160, यामाहा एरोक्स 155 और टीवीएस एंटॉर्क 125 में भी दिखता है। इसी स्पेस में सुजुकी ने पिछले साल एवेनिस लॉन्च किया था, जो एक्सेस 125 और बर्गमन स्ट्रीट 125 पे बेस्ड स्पोर्टी स्कूटर है। पर क्या सिर्फ एक जाने माने प्लेटफॉर्म पे बेस्ड स्कूटर होना काफी है इसे खरीदने के लिए? आज की वीडियो में हम यही पता लगाएंगे, सुजुकी एवेनिस की खूबियों और खामियों को परख कर। लेकिन उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सुजुकी एवेनिस की खूबियों से। सुजुकी एवेनिस के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो पता चलता है कि यह सुजुकी के दूसरे 125 सीसी स्कूटर से हूबहू सेम है, लेकिन अपने कम वजन के वजह से परफॉर्मेंस के मामले में यह काफी आगे है, जिसका सबूत हमें हमारे टेस्ट रन्स में मिला। और इतना ही नहीं, हमारे टेस्ट रिजल्ट से हमें यह भी पता चला कि एवेनिस एक्चुअली उस स्कूटर से भी ज्यादा तेज है, जिससे यह अनऑफिशियली मिलता जुलता है। पर इस ज्यादा परफॉर्मेंस के होते हुए भी इसका असर फ्यूल एफिशिएंसी पे नहीं पड़ता, जो एक्सेस 125 के काफी पास ही है। एक और जगह जहां एवेनिस के कम कर्व वेट का एडवांटेज मिलता है, वो है इसके हैंडलिंग में। इसका व्हील बेस सुजुकी के बाकी 125 सीसी स्कूटर्स जैसा ही है और इसके 12/10 इंच व्हील सेटअप के वजह से ये भरे ट्रैफिक के बीच में से भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अब तक ये तय है कि एवेनिस का परफॉर्मेंस और हैंडलिंग दोनों काबिले तारीफ है, लेकिन बात सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकती। सबसे पहले सुजुकी की 125 सीसी इंजन में वैसे भी कुछ खास वाइब्रेशंस नहीं थे और एवेनिस भी कुछ ऐसा ही है। इसके वन टच स्टार्टर बटन को दबाते ही ये ऑन हो जाता है, लेकिन आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ खास सुनाई नहीं देगा। यही कहानी खुले रास्तों पे भी कायम है, जहां रियर व्यू मिरर्स में वाइब्रेशन भी हाई स्पीड में आते हैं, जो ज्यादातर राइडर्स रेयरली ही करेंगे। और तो और टेस्टिंग के दौरान हमें एक खाली रास्ता मिला जहां हम एवेनिस को पूरी तरह से भगा पाए। पर ताज्जुब की बात यह है कि करीब 103 किलोमीटर/आवर के इंडिकेटेड स्पीड्स पे भी हमें फ्लोरबोर्ड पे थोड़े बहुत वाइब्रेशन सिवाय कुछ भी फील नहीं हुआ। आजकल के काफी स्कूटर्स की तरह एवेनिस में भी अंडर सीट स्टोरेज, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर लिड और 2 लगेज हुक्स वाला लंबा फ्लोरबोर्ड है। लेकिन इसके साथ आपको फ्रंट एप्रन पे 2 स्टोरेज स्पेसेस भी मिलते हैं। लेफ्ट साइड वाले में एक मीडियम साइज मोबाइल फिट कर सकते हैं और इसमें यूएसबी पोर्ट और कवर भी है। और राइट साइड वाले स्टोरेज स्पेस में कवर तो नहीं, पर यह थोड़ा बड़ा है और इसमें 1 लीटर का वाटर बॉटल फिट हो सकता है। साथ में हमारे टेस्ट व्हीकल पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल क्लस्टर भी था, जो एक्सेस और बर्गमन का ही यूनिट है और जिसमें यूजुअल कॉल और एसएमएस अलर्ट्स के साथ साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ओवर स्पीडिंग अलर्ट भी मिलता है। तो ये थे सुजुकी एवेनिस की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पे। हम शुरू करते हैं एवेनिस की सबसे बड़ी कमी से, जो ज्यादातर लोग इसे देख के ही बोल देंगे। एवेनिस के लुक्स टीवीएस एंटॉर्क पे बेस्ड ही नहीं, बल्कि इसमें काफी सारी चीजें जैसे फ्यूल फिलर लिड, पिलियन ग्रैब रेल्स, हेडलाइट और इंडिकेटर्स का पोजीशन, यहां तक कि इसके रियर का डिजाइन भी एकदम कार्बन कॉपी लगता है। और कॉपी करने के बावजूद इसमें कुछ चीजें नहीं तो ठीक से इंटीग्रेटेड नहीं है या मिसिंग है। मिसाल के तौर पे यहां आपको हेडलाइट हाई और लो बीम स्विच में पास लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। फिर हालांकि इसमें मल्टीफंक्शन की स्लॉट है, जिससे अंडरसीट स्टोरेज खुलता है, लेकिन स्टोरेज स्पेस में लाइट नहीं है। और मल्टीफंक्शन की स्लॉट होते हुए भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलर लिड खोलने के लिए आपको बॉडी के साइड वाले की स्लॉट को ही यूज करना पड़ेगा। और फाइनली इसके रियर का डिजाइन वैसे तो एंटॉर्क जैसा ही है, लेकिन जबकि एंटॉर्क में सेंट्रल एलईडी टेल लाइट के दोनों ओर आफ्टर बर्नर डिजाइन के पैनल हैं, एवेनिस में पैनल बीच में है, जिसके दोनों ओर एलईडी ब्रेक लाइट्स हैं, जो एक झलक में इंडिकेटर्स जैसे ही दिखते हैं।
अपने 125cc राइवल्स की तरह एवेनिस में सामने डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या CBS स्टैंडर्ड मिलता है। अब वैसे तो इसका ब्रेकिंग एबिलिटी ठीक ठाक ही है, पर इसमें प्रोग्रेशन और फीडबैक की कमी है, जो हाई स्पीड्स में ब्रेकिंग डिस्टेंस का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल कर देता है। सुजुकी एवेनिस के राइड कनेक्ट वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 86,700 रुपए है, जो ना ही सिर्फ सुजुकी एक्सेस 125 के ब्लूटूथ कंपैटिबल वर्जन से करीब 2,000 रुपए महंगा है, बल्कि टीवीएस एंटॉर्क 125 के टॉप रेस एक्सपी वेरिएंट से सिर्फ 800 रुपए सस्ता है। पर एवेनिस में एंटॉर्क के मुकाबले काफी कुछ नहीं है। अब सुजुकी ने यह भी कहा है कि एवेनिस का स्टैंडर्ड नॉन ब्लूटूथ वर्जन भी जल्द ही आएगा, लेकिन जितना हमें लगता है उसकी कीमत भी राइड कनेक्ट वेरिएंट से थोड़ा ही सस्ता होगा, जिस वजह से काफी सारे प्राइस कॉन्शियस बायर्स इससे अपना मुंह फेर लेंगे। एवेनिस के केस में सुजुकी ने एक समझदारी की है। उन्होंने एक बेशक स्पोर्टी स्कूटर बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और डेली यूजेबिलिटी की कोई कमी भी नहीं है। तो ये एक ऐसा स्कूटर है जो आपको वीकडेज में बिना कोई दिक्कत ऑफिस ले जाएगा, वीकेंड्स में घूमने का मजा भी देगा, और इसके अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी के होते हुए आपको इसे आराम से चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको एक ऐसा कम्यूटर चाहिए जो वक्त आने पे वीकेंड राइड्स पे भी शामिल हो सके, तो सुजुकी एवेनिस आपके लिए ही है। जाने से पहले हमें पता है कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि सुजुकी एवेनिस टीवीएस एंटॉर्क 125 का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, और इसलिए हम इन दोनों स्कूटर्स का कंपैरिजन वीडियो भी जल्द ही लाएंगे। तो बाइक देखो को अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, हर तरह के टू व्हीलर्स के बारे में हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।